अच्छा पिछली क्लास में जो है वो हम क्या पढ़ रहे थे भाइयों? वेरिएबल्स पढ़े थे। तो मैं पाइथन नोटबुक वाले ही फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या खोल लेता हूँ? जुपिटर नोटबुक। तो जैसे ही मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करूंगा तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ, सही है, आज की डेट के नाम से। सही है, यही है ना भाई? 8 है। अच्छा पिछली क्लास में हमने थोड़ा ये काम किया था। पिछली क्लास की फाइल कहाँ थी? 13 तारीख की थी ना? तो पिछली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये वेरिएबल्स को पढ़ा था, है ना? और वेरिएबल को अपडेट करना सीखा था। और क्या कौन कौन से हम वेरिएबल्स के जो रूल्स होते हैं हमने ये भी देखे थे कि हम रूल्स जो है वो कौन कौन से वेरिएबल बना सकते हैं और कौन कौन से वेरिएबल नहीं बना सकते। अच्छा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? तो ये व्हाट्सएप पे की तो है मैंने की है शायद। चलो मैं कर दूंगा दोबारा, सही है। अच्छा भाई, अच्छा आप लोग पूछ रहे थे, थोड़ा बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर रिजर्व वर्ड क्या होते हैं ना पिछली क्लास में। हाँ तो अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं आपको रिजर्व वर्ड के बारे में, लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड। तो आज नेट चल रहा है तो मैंने बोला बता दूं आप लोगों को। रिजर्व वर्ड इन पाइथन। तो देखो यहाँ पे ये कई तरह के हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं। ट्रू, फॉल्स, नन, इफ, एलिफ, एज। तो ये सारे क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। तो ये ग्लोबल, ट्राई, एक्सेप्ट। तो इसके नाम का आप कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते बिकॉज ये क्या होते हैं? ये पाइथन इनको अपनी लैंग्वेज में क्या करता है? यूज करता है। सही है। अच्छा आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ऑपरेटर्स। क्या है? ऑपरेटर्स। सही है। अच्छा सबसे पहले तो मैं बात करूं तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाइयों? व्हाट इज ऑपरेटर? प्लस माइनस तो सबको पता है, ऑपरेटर क्या होते हैं ये बताओ। देखो अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं व्हाट इज ऑपरेटर, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन मिल गई कि भाई एन ऑपरेटर इन पाइथन इज अ स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। अब ये कंप्यूटेशन का वर्ड जो है वो थोड़ा गलत है। एंड मैनिपुलेशन ऑन डेटा द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट द ऑपरेट्स एक्ट अपॉन द आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। अब देखो ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं, वो बेसिकली एक जो है वो सिंबल होते हैं या कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम कुछ ना कुछ क्या कर सकें? ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। क्या कर सकें? कि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है इज अ स्पेशल सिंबल। क्या होता है भाई? एक स्पेशल सिंबल होता है जिससे जो है वो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सही है। जैसे कि प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर क्या करता है? वो एडिशन के एक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो वो बनाया ही इसीलिए गया है प्लस ऑपरेटर के वो क्या कर सके? एडिशन ऑपरेशंस को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। इसी तरह हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो हर किसी के, जो हर स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो यूज
होते हैं, सही है। और हर सिंबल का, हर स्पेशल कीवर्ड का एक अलग क्या होता है, टास्क होता है, एक अलग एक्शन होता है, सही है, जो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वो एक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि भाई इज अ स्पेशल सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म एक्शन, सही है। एक्शन कह सकते हैं, ये कैलकुलेशंस कह रहा है, लेकिन कैलकुलेशंस के अलावा हम एक्शन भी परफॉर्म करते हैं भाई, सही है, खाली कैलकुलेशन नहीं करते हम। तो चलो यही वाले ले लेते हैं। तो ऑपरेटर सबको समझ में आ गए क्या होते हैं, हाँ, कि कुछ ना कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल होता है कि जिससे हम कुछ ना कुछ क्या कर सकें, किसी एक्शन को या किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें, सही है। इतनी बात तो आई थिंक क्लियर होगी, है ना। अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, सही है। हमारे पास जो होते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, सही है, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं, सही है। अब कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर होते हैं तो ये चेक कर लेते हैं। मैं आ जाता हूं सबसे पहले W3 स्कूल की वेबसाइट पे। अगर मैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे मैं आपको थोड़ा बहुत W3 स्कूल के बारे में बताऊं तो ये जो है वो एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, सही है। इससे आप पाइथन को लर्न कर सकते हो, सी हर लैंग्वेज को आप लर्न कर सकते हो, सही है। इसके अंदर आप असाइनमेंट कर सकते हो, इसके अंदर आप क्विज कर सकते हो पाइथन के। तो ये सारी जो है वो सहूलतें ये जो है वो देता है, सही है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, HTML, NumPy, जावास्क्रिप्ट। तो मैं आ जाऊँगा कौन से सेक्शन पे, पाइथन के सेक्शन पे। अब पाइथन के सेक्शन में आऊँगा तो देखो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मिल रहे हैं पाइथन के, सही है। लेकिन मैं आना चाहूँगा क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पाइथन गेट, सेंटेंस, पाइथन सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, वेरिएबल्स भी पढ़ लिए, डेटा टाइप भी पढ़ ली, सही है। अब टाइप कास्टिंग अभी हमारा अगला टॉपिक है। तो मैं आ जाता हूँ पाइथन ऑपरेटर्स पे। किस पे आ जाता हूँ, पाइथन ऑपरेटर वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही मैं आता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखो ये मुझे मिल रहे हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं भाई, एक तो हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं, अरिथमेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली टाइप क्या होती है, सही है। और सेकंड, और कौन से ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं भाइयों, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर, और बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर, और बिटवाइज ऑपरेटर, सही। अब ये सारी जो है वो टाइप्स होती हैं ऑपरेटर्स की, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन सब को जो है वो कवर करते हुए जाएंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्कडाउन फॉर्मेट में लिख देता हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, सही है। अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, सही है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अर्थमेटिक, तो कौन जवाब देगा? क्या होता है भाई अर्थमेटिक? हाँ, वो ऑपरेटर्स जिनसे हम कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर के जिससे हम कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, सही है, मल्टीप्लाई पावर, ये सारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। भाई नमाज पढ़ने के लिए जाओ ना सारे। तो मैंने आप लोगों को बताया देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सही है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मैथमेटिकल पर ऑपरेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो होते हैं कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं भाइयों? अगर मैं यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाऊँ और अर्थमेटिक ऑपरेटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, सही है। कौन कौन से होते हैं? ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, सही है। अब मैं एक एक को यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? एडिशन। एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? प्लस। इसी तरह जो है वो सबट्रैक्शन के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? और कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं भाइयों? स्टार का साइन, है ना। और डिवीजन। डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं भाई?
स्लैश का यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास होता है क्या, फ्लोर डिवीजन। क्या होता है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ये डिवीजन का ही एक वर्जन होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा जब अभी करेंगे, जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर कैसा होता है, डबल स्लैश। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन। और एक्सपोनेंट के लिए कौन सा होता है, एक्सपोनेंट के लिए क्या लगाते हैं हम, डबल स्टार। और एक और ऑपरेटर कौन सा होता है, मॉड्यूलस। कौन सा होता है, मॉड्यूलस, जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं। और ये जो ऑपरेटर होता है वो कैसा ऑपरेटर, किससे लगता है भाई, परसेंटेज वाले साइन से लगता है। सही है। तो ये सारे जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं इसको मार्क डाउन मोड में आराम से जो है वो मैं जो है वो उसको रन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। सही है। अब सबसे पहले मैं पहले ऑपरेटर की तरफ आना चाहूँगा, वो कौन सा है, एडिशन। सही है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, एडिशन। तो सबको ही पता है, बहुत आसान होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई 10 + 10, तो क्या हो जाता है भाई 20, एडिशन हो जाता है उसका। इसी तरह मैं बोलता हूँ अगर मुझे मल्टीपल नंबर प्लस करना है तो मैं बोलता हूँ भाई 10, 10 + 15 + 10, तो मैं मल्टीपल नंबर भी करा सकता हूँ। सही है। इसी तरह मैं कोई वेरिएबल भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई num1 = 10, num2 = क्या भाई 5, एंड num3 = क्या भाई 35, एंड num4 में 5 नंबर बना लेता हूँ टोटल। num4 = क्या भाई 33, एंड num5 = क्या भाई 67। सही है। अब ये मैंने 5 वेरिएबल बना लिए, तो मेमोरी में क्या हुआ होगा भाई, 5 कंटेनर बन गए होंगे। तो मैं अब देख सकता हूँ num1, num2। सही है। देख सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो है वो उसका प्लस भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई num1 + num2, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे भी प्लस हो जाएगा। अब ये जो आपको आंसर मिल रहा है, ये कहीं स्टोर हो रहा है नहीं, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको मेमोरी में स्टोर करना है तो किसी और वेरिएबल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टोर कर लेते हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलता, और आउटपुट नहीं मिलता इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जाके क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अब मैं अगर रिजल्ट को जाके देखूंगा तो रिजल्ट में क्या आ रहा होगा 15। इसी तरह मैं मल्टीपल नंबर्स को भी क्या कर सकता हूँ, सम कर सकता हूँ उसका। देखो मैं बोलता हूँ भाई num3 + num1 + num5 + num4, तो मैं मल्टीपल नंबर्स को भी क्या कर सकता हूँ, उनका एडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो क्या होगा इसका एडिशन, मैंने क्या किया, num3 में क्या था 35 + 10 45, और num5 में क्या वैल्यू थी, कितना होगा भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं 112, और 112 में प्लस किया मैंने क्या 33, तो कितना हो गया 145। सही है। तो इस तरह आप मल्टीपल नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, एडिशन उसका कर सकते हैं। इस एडिशन तो आई थिंक सबको आता ही होगा। अब मैं आता हूँ किसकी तरफ, सब्ट्रैक्शन की तरफ। इसी तरह आप प्लस कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देखो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे num1 पहले से मैंने बनाया हुआ है और num2 मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो मैं अगर करूँ भाई num1 - num2, तो क्या होगा भाई, क्या आंसर आएगा
5 आंसर आएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ भाई num2 माइनस num1 तो क्या आंसर आएगा? -5, है ना। इसी तरह मैं मल्टीपल नंबर्स को भी क्या कर सकता हूँ? सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ भाई num4 जो है वो मैं बोल सकता हूँ num4 माइनस num1 माइनस num2। मैं जितने भी चाहूँ उतने नंबर को क्या कर सकता हूँ? सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और जो भी कर, बस आगे मुझे क्या चलाना पड़ेगा? लाइन चलानी पड़ेगी। बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे? मेरे कैलकुलेट हो जाएंगे। सही है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? नो। अब देखो यहाँ पे तीसरा ऑपरेटर हमारा कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। सही है। ये ऑपरेटर आपको आता है तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं भाइयों? स्टार का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आंसर होता है? 4। तो आंसर आ गया 4। सही है। इसी तरह मैं वेरिएबल के साथ भी कर सकता हूँ। ये मेरा num1 है और ये मेरा num5 है। सही है। सही है। पहले से मैंने स्टोर कर रखा है और ये मेरा num4 है। सही है। और ये मेरा num2 है। सही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं बोलता हूँ अगर num1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर क्या होगा? हाँ 20 होगा ना। तो क्या आ गया आंसर? 20। और ये कहीं जाके स्टोर नहीं हो रहा भाइयों। सही है। ये यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है, यहीं पे ही बन रहा है और यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है। इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई num1 मल्टीप्लाई बाय num2 तो क्या आंसर होगा भाइयों? num1 में क्या है? 10। num2 में क्या है? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 50। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 50। इसी तरह आप इसकी चेन भी चला सकते हो और चीज़ें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के और वेरिएबल को बता सकते हो या 2 भी कर सकते हो, कोई अपना डायरेक्ट भी नंबर दे सकते हो। सही है। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, है ना। इसी तरह जो है वो क्या है, हमने जो है वो ये पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ टोटल अमाउंट का। सही है। टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल मैंने क्या ली? 1 लाख रुपए ले लिए। सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 लाख का 10% निकालना है। तो कैसे निकालूंगा भाइयों? हाँ कैसे निकालते हैं 10%? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.10 ना, तो निकल जाएगी ऐसे। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो कितना आता है भाई? 10% कितना होता है 1 लाख का? 10,000। तो सही बता रहा है। सही है। इसी तरह मुझे अगर 50% या 25% निकालना है तो कैसे करूँगा? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो हो जाएगा 25%, 25,000 रुपये आ गए। बिल्कुल मल्टीपल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला भाई टोटल अमाउंट। सही है। मल्टीप्लाई बाय 0.5। सही है। और मैंने बोला भाई इसके अंदर प्लस कर लो क्या? नहीं, अगर ये 0.5 की जगह लेट्स सपोज कोई ऐसा रैंडम नंबर आ जाए जो नहीं पता, आप 0.1 किसी का अगर 18% निकालना है, 23% निकालना है, तो हम 23 डिवाइड बाई 100 यहाँ पे लिख नहीं सकते? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो भाई। क्या करना है भाई? पॉइंट टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 23। सही है। डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो यहाँ पे जब ये काम कर रहे हो ना तो देखो यहाँ पे आंसर सही आ रहा है ये। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। सही है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। अभी देखो गड़बड़ क्या होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। और इसके अंदर प्लस करता हूँ क्या? 10। आंसर क्या आना चाहिए? 35। सही है। 35 ही आ रहा है। लेकिन मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर दूँ कि मैं अगर बोल दूँ फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई
10 प्लस 10, सही है। और मैंने बोला भाई मल्टीप्लाई बाय 8, क्या आंसर आएगा? हाँ 90, सही आ रहा है आंसर, सही है। लेकिन देखो, लेकिन कभी कभार ये कुछ गड़बड़ कर देता है। अभी मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ होती है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई 100 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सही है, कितना होता है भाई 100। और मैं इसको डिवाइड कर दूं किसके साथ? 5 से, तो कितना होगा 20। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं? 2 कर दूं, तो कितना होगा? हाँ 40 होगा ना। तो जैसे ही करता हूं तो 40 आ रहा है, सही आ रहा है, सही है। लेकिन कभी कभार ये लेफ़्ट टू राइट कर जाता है, बताऊं कि अभी हो नहीं रहा इस केस में, लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट हो जाता है, सही है। बेसिकली ये जानना चाह रहा था मैं कि हाँ। इसमें ब्रैकेट या किसी तरह के किसी और इसको यूज़ करने की जरूरत है? डायरेक्ट ये ऑपरेटर आप यहाँ मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये देखो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये अभी हो, ये आंसर अभी सही आ रहा है, सही है। लेकिन कभी कभार ये लेफ़्ट टू राइट चल जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5 प्लस 10, देखो क्या आंसर आएगा 50, सही है 50। अब 50 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ किसके साथ? 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 25, सही है। 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? 4 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 100। लेकिन कभी कभार देखो क्या होता है, ये लेफ़्ट टू राइट चल रहा होता है, सही है। अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, सही है। किसका यूज़ कर लो? हम ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना कि ये पहले जो है ना वो पहले इसको सॉल्व कर रहा होता है। देखो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा होता है, फिर इस एक्सप्रेशन पे आता है। अभी मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ यार। हाँ बिल्कुल। अगर मैं देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट 1 के मार्क्स है, सही है। मैं यहाँ पे मार्क्स ले लेता हूँ, सही है। इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी, सही है। ये मेरे पास स्टूडेंट 1 के मार्क्स आ गए, कितने भाई 66, सही है। अब देखो स्टूडेंट 2 के मार्क्स आ गए, और इसी तरह मेरे पास स्टूडेंट 3 के मार्क्स आ गए। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 के मार्क्स आ गए, सही है। अब मुझे क्या निकालनी है? इसकी एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है भाइयों? एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाइयों? हाँ ऐड करके डिवाइड बाय 3। लेकिन अभी देखो ऐड कैसे करूँगा मैं? स्टूडेंट 1 प्लस क्या भाई स्टूडेंट 2, पहले तो ऐड करना है ना भाइयों, प्लस स्टूडेंट 3, सही है। हो गया ऐड, आंसर आ गया कितना 231, सही है। अब मुझे डिवाइड किससे करना है भाइयों? 3। अब डिवाइड 3 से करने जाऊंगा तो देखो क्या होगा, सही आ रही है एवरेज? क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही नहीं आ रही। कैसी आ रही है? ये असल में आपने अभी जो किया है इसको पहले आपको किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। ये जो आंसर आ रहा है इसको किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, फिर जाके 3 से डिवाइड करेंगे और ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे ही करना है भाई, मुझे तो ऐसे ही करना है, मेरा ख्वाब है ऐसे ही करना है मुझे। क्या करूं भाई? मैंने तो ठान लिया है मुझे ऐसे ही करना है बस। अब क्या करूं? अब बताओ। अब मैं इसके लिए क्यों, अब मैं ये बताओ इस काम के लिए क्यों मैं प्लस करूं? पहले इन सबको तो आप बोल रहे हो प्लस करूं, सही है। अब मैं इस प्लस को करने के लिए एक अलग से कंटेनर बनाऊं। अब वो कंटेनर क्या करेगा? अलग से जगह मेमोरी के अंदर घेरेगा। तो ये अलग से जगह घेर रहा है ना भाई, मुझे तो वहीं पे ही ख़त्म करना। देखो हमेशा प्रोग्रामिंग में याद रखना, फालतू के वेरिएबल कभी भी नहीं बनाने चाहिए, सही है। फालतू के आप वेरिएबल, जितने फालतू के वेरिएबल बनाते जाओगे उतनी ही आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी, सही है। क्योंकि वो रैम पे जगह घेरता जाएगा भाई। वो वेरिएबल क्या कर रहा होता है?
कि वो स्टोर कर रहा होता है रैम के अंदर, रैम के अंदर आपकी जगह घेर रहा होता है भाई, सही है। तो आपका उतना ही साइज जो है ना एप्लीकेशन का वो बढ़ता जाएगा। तो हमेशा आपकी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हमेशा वेरिएबल जो है वो अपनी नीड के हिसाब से बनाएं। ये नहीं है कि भाई कोई भी आप वेरिएबल बना लो। अब देखो यहाँ पे मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, सही है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे सम का वेरिएबल, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टोटल का वेरिएबल अलग से बना लूँ तो कैसा रहेगा, फालतू में मेमोरी की जगह घेरेगा, है ना। तो मैं अगर देखो, अब देखो ये हो क्या आ रहा है बेसिकली, ये आंसर क्यों गलत आ रहा है भाइयों? सही आ रहा है, कैसे सही आ रहा है भाई? एवरेज कहाँ से सही है भाई? एवरेज क्या होती है भाई? एवरेज 20 की वैल्यू होती है ना। आखिरी वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा है ना, सबको डिवाइड। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। ये जो अप्लाई होता है ना, हाँ डिमार्क रूल अप्लाई होता है ना, पहले डिवीजन होगी और डिवीजन वाले उसके साथ डिवीजन प्लस लगाया हुआ। तो पहले तो देखो, पहले तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होना चाहिए ना, सर उसके लिए फिर डिवाइड बाय ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, 3 होना चाहिए, यही बोल रहा हूँ मैं। देखो पहले क्या कर रहा है भाई, पहले क्या करना चाहिए उसको, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके फिर डिवाइड बाय 3 करना चाहिए ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पहले स्टूडेंट मार्क्स डिवाइड बाय 3 कर रहा है, फिर इन दोनों को प्लस कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, देख रहे हो। अब अगर मुझे बताना है कि भाई पहले क्या करना है, पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो मुझे यहाँ से ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि भाई पहले क्या करो, तुम पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व करो, फिर डिवाइड बाय 3 करो। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो देखो आंसर गलत आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो आंसर देखो सही है। इससे पाइथन को ये पता लग गया कि पहले क्या सॉल्व करना है। पहले देखो वो बिल्कुल रैंडमली चल रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता भाई कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, सही है। कि फॉर एग्जाम्पल वो पहले अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाता यहाँ पे तो वो क्या कर रहा होता है भाइयों, वो यहाँ से कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर रहा होता है, लेफ्ट टू राइट। पहले वो क्या करेगा, स्टूडेंट डिवाइड बाय 3 करेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेगा। इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सही है। पहले उसको क्या सॉल्व करना चाहिए, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहिए, फिर डिवाइड बाय 3 करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले स्टूडेंट डिवाइड बाय 3 कर रहा है, फिर इन दोनों में प्लस करके उसको ऐड कर रहा है। यही एक प्रॉब्लम है। अब हमें अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं पैरेंथेसिस। क्या आते हैं, पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के थ्रू हम लैंग्वेज को ये बता सकते हैं कि सॉल्व पहले क्या होगा, पहले सॉल्व क्या होगा, सही है। कि सॉल्व एग्जैक्टली में पहले सॉल्व क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, पैरेंथेसिस लगा दूँ, तो पाइथन समझ जाएगा पहले क्या सॉल्व होना है, पहले इन तीनों का क्या होना है, एडिशन होना है, सम होना है, फिर डिवाइड बाय 3 होना है, सही है। तो इससे कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो आंसर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई मसला? हाँ, इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और स्टूडेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट ले ली, सही है। टोटल कॉस्ट कितनी है भाई मेरी कंपनी में, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की मैंने कॉस्ट लगाई, सही है। और टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 1.5 लाख, सही है। रेवेन्यू कितना हो गया भाई, मैंने जो है वो 2.5 लाख रुपए कमाया, सही है। तो अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, टोटल कॉस्ट माइनस रेवेन्यू माइनस ना, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, गलत कर दिया,
दोनों को आपने कर टोटल दिया, रेवेन्यू कर दिया। एक कॉस्ट कर अच्छा दोनों को मैंने रेवेन्यू कर दिया यार। पहले तो टोटल रेवेन्यू सही है ना। दिया। अच्छा पहले रेवेन्यू, रुक जाओ ना, अच्छा गलत कर दिया ना मैंने, उल्टा कर दिया यार। सही है, अब सही है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कितना रेवेन्यू आ रहा है? गलत आ रहा है यार। सर ऊपर वैल्यू आपने 25 लाख रखी है, टोटल रेवेन्यू 25 लाख है। अच्छा 25 लाख कर दिया यार मैंने, कोई बता भी नहीं रहा मुझे यार। अब सही आ रहा है? कितना भाई रेवेन्यू है मेरा? 50,000। 50,000 प्रॉफिट है, सॉरी भाई, तो मैं इसको प्रॉफिट के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ? गलत हो गया भाई स्पेलिंग। और प्रॉफिट क्या हो गया? सही है, ये हो गया। सही है। इसी तरह देखो और एग्जांपल करते हैं थोड़ी बहुत। सही है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे तो मैं एक स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स ले लेता हूँ, पाइथन के मार्क्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अली के क्या ले लिए भाई? पाइथन के मार्क्स ले लिए, पाइथन मार्क्स। सही है। कितने भाई अली के पाइथन के मार्क्स? 99। और फिर अली के जावा के मार्क्स भी ले लिए मैंने, कितने भाई? 33। सही है। और इसी तरह अली के मैंने किसके मार्क्स ले लिए? हाँ सी प्लस प्लस। अब प्लस प्लस नहीं लगा सकते भाई, सही है, क्योंकि ये क्या है? पाइथन का ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। तो कैसे लिखूं इसको? सी प्लस प्लस कर दूं, प्लस प्लस। सही है, ऐसे ज़बरदस्त हो जाएगा। सही है। 55। सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा भाई परसेंटेज? सबसे पहले मुझे क्या करना है? अली के सी प्लस को सबको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। सही है। और प्लस अली के पाइथन के मार्क्स, तो हो जाएंगे प्लस। सही है। अब डिवाइड बाय 300 ना, 3 भाई 300 ना, क्योंकि भाई 3 सब्जेक्ट है ना, तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स कितने कितने हैं? 100 है ना भाई। तो डिवाइड किससे करूँगा? 300 और मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट के बगैर कर रहा हूँ ताकि अभी आप लोगों को पता चले क्या होगा यहाँ पे। सही है। तो अगर मैं इसको चलाऊँगा तो देखो क्या आ रही है परसेंटेज। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हर चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हो रहा है? कैलकुलेशन में मसला आ रहा है, बिकॉज वो कैसे चल रहा है? लेफ़्ट टू राइट चल रहा है। लेकिन अगर मुझे पाइथन को बताना है पहले क्या सॉल्व होगा, तो मैं ब्रैकेट के थ्रू उसको समझा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। सही है। पहले क्या होगा भाई? समीशन होगा, है ना। अब समीशन हो गया, फिर क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा। सही है। फिर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अब देखो जैसे ही चलाऊंगा तो परसेंटेज सही आ गया। पहले वो कैलकुलेशन गलत कर रहा है, बिकॉज पहले वो दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा है। मेरा एक्सप्रेशन सॉल्व, जो मैं चाहता हूँ वो एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरे को क्या पैरेंथेसिस के थ्रू बताना पड़ेगा कि पहले एक्चुअली में क्या करना है। ये बात सबको समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सही है। तो समझ गए भाई मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर समझ गए? अच्छा टाइम कम है अभी हमारे पास, तो लास्ट अभी हमारे पास और कौन कौन से ऑपरेटर पड़े बचे? डिवीजन। अच्छा अब यहाँ से जो है वो हम अगली क्लास से कवर कर लेंगे। सही है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।